ये समय वास्तव में जैसा आपने कहा कि सरसों की बुआई शुरू भी हो चुकी है। अभी आप हमारे फार्म पे देखेंगे तो कुछ जो प्रायोगिक जो फार्म है उस पे बुआई हो भी गई है। और ख़ास करके जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ बुआई जो है ना बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि मानसून लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो जो भी नमी, संरक्षित नमी है, उसका उपयोग करते हुए किसान जो है ना बुआई की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात करेंगे जैसे सरसों में कौन सी प्रजातियों का, जैसे आपने कहा कि भाई प्रजातियों को लेकर बहुत बड़ी क्वेरीज रहती है, काफ़ी किसान हमसे भी पूछते हैं। तो किसान भाइयों को यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रजातियाँ विकसित की गई अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना के अंतर्गत, जो ये निदेशालय करीब 22 अपने जो कोऑर्डिनेटेड सेंटर्स हैं उनके माध्यम से देश के अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों के लिए उचित जो वहाँ की जलवायु परिस्थिति है उसके लिए उपयुक्त वैरायटी का विकास करते हैं। और वो प्रजातियाँ जो ना हमारी जैसे कुछ अगेती बुआई के लिए भी हैं, समय से बुआई के लिए, या किसी कारणवश किसान भाई अगर खरीफ की कोई फसल ले रहे हैं और वो कटाई देर से होती है, मान लीजिए 15 नवंबर के बाद बुआई करनी है, तो उस स्थिति के लिए प्रजाति अलग है। क्योंकि अगर आप पहले बुआई करने वाली या समय से बुआई करने वाली किस्मों का आप प्रयोग अगर देर से बुआई करने में करेंगे, या देर से बुआई करने वाली फसल जो प्रजाति है उसको समय से बुआई करेंगे, तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो जहाँ तक प्रजातियों की बात है तो कुछ प्रजातियों का नाम मैं यहाँ विशेष रूप से लूँगा। एक तो गिरिराज प्रजाति है जो यहीं सरसों अनुसंधान निदेशालय से निकाली गई, और ये प्रजाति हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, इन जगहों पर भी किसान भाई इसको उपयोग में ला रहे हैं, और बहुत अच्छी उपज है इसकी, करीब 25-26 कुंटल के आसपास उपज देती है हाँ, प्रति हेक्टेयर। दूसरी जो प्रजाति हमारी है थोड़ा उसके बाद आई थी, DRMR 1165-40। ये प्रजाति गिरिराज के बराबर ही है, बल्कि कहीं कहीं ये उससे बेहतर प्रजाति है, और ये इन्हीं क्षेत्रों में उगाई जा रही है। चाहे आप राजस्थान ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, झारखंड ले लें, तो इन जगहों पे जहाँ राइस की बात नहीं है, धान से पहले मतलब समय से बुआई करने की ये फसलें हैं। इसके अलावा एक प्रजाति है जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से विकसित है, RS 749। ये प्रजाति अगर आप जल्दी बुआई करना चाहते हैं और खूब अच्छा समय मिल जाता है फसल को, 150-55 दिन का समय मिलता है, तो ये प्रजाति काफ़ी अच्छा उपज देती है। करीब 26-27 कुंटल इसकी उपज है, 28 कुंटल के आसपास। तो ये प्रजातियां हैं जो एक और मध्य प्रदेश के लिए जैसे हमारी एक RBM प्रजाति है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वालिटी की, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ जो वैल्यू एडेड वैरायटीज़ का जो है ना विमोचन किया था, तो उन प्रजातियों के क्रम में हमारी पूसा जो संस्थान है वहाँ से विकसित काफ़ी प्रजातियाँ हैं, जैसे PM33 है, PM34, PM35, PM36। तो ये जो पूसा मस्टर्ड PM मतलब, तो ये प्रजातियाँ जो है ना, इसमें जो यूरिक एसिड और एक ग्लूकोसिनोलेट, दो जो कंपोनेंट हैं ये काफ़ी कम होते हैं, तो इनको हम क्वालिटी मस्टर्ड भी कहते हैं या वैल्यू एडेड वैरायटी कहते हैं। ये प्रजातियां हैं। अब मैं बात करूंगा जहां किसान भाई नवंबर प्रथम सप्ताह में बुआई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग प्रजातियां हैं। उसमें हमारी एक पुरानी प्रजाति थी, अभी भी ये काफ़ी पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इन भागों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी काफ़ी हद तक किसान यूज कर रहे हैं इस प्रजाति का, और ये देर से बुआई करने में बहुत अच्छी उपज देती है, NRC HB 101। दूसरी प्रजाति हमारी है DRMR 150-35, जो इन्हीं परिस्थितियों के लिए देर से बुआई करने के लिए है। और जो हमारा ये जोन 2 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये हरियाणा, ये सब एरिया आता है, इसमें अगर सिंचाई की सुविधा है और किसी कारणवश देरी से बुआई कर रहा है किसान, जैसे मान लीजिए ग्वार की फसल लिया हुआ है, अभी कटी नहीं है या देर से कटने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में हमारी 3 प्रजातियां हैं, 4 बल्कि, जो बहुत अच्छा उपज दे रही हैं। एक तो NRC HB 101 की बात मैंने करी, और इसके अलावा राधिका, ब्रिजराज और एक BPM 11। BPM 11 इस बार तो अभी अवेलेबल नहीं है, अगली बार से इसका बीज यहाँ उपलब्ध होगा। तो ये प्रजातियाँ राधिका, ब्रिजराज और DRMR 150-35, इनका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई।